ये सब कार्यकर्ताओं के बात विचार विमर्श के बाद चूँकि पानापुर ग्राउंड में जो फुटबॉल का और वॉलीबॉल का जो बना दिया गया है तो उससे ऐसा लग रहा था कि चूँकि छोटा पड़ रहा था, तो गांधी जानकी भटौना उच्च विद्यालय का जो ग्राउंड है वो बड़ा है। और चूँकि आपको जानकारी है कि ये पांचों दलों का हमारा एनडीए का बैठक है, न कि जदयू का। एनडीए का बनने के बाद जो बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया, इसको कॉन्ट्रैक्टर को कहिए, चूँकि इसका जो है टेंडर भी प्रक्रिया हो चुका है, लेकिन बारिश हो जाने की वजह से काम अवरुद्ध हो जाता है और उसको फिर से किया जाएगा। इसमें कहीं नहीं वो सरकार वचनबद्ध है और नीतीश कुमार के रहते हुए कोई रोड रास्ता न रुकेगा। जदयू का सीट है, आप लोग को मालूम होना चाहिए, जदयू का सीट और माइनॉरिटी का सीट है। आपने देखा कि पिछले बार भी माइनॉरिटी से ही हमारे प्रत्याशी यहाँ लड़े थे। अलग बात है कि जनता ने उनको नकार दिया, चूँकि जनता के बीच रहने वाले व्यक्ति मदरसे की कभी चाह नहीं हुई। जिनके 15 सालों के शासनकाल में उनके नेता ने कभी मदरसा को 1 रुपया नहीं दिया। मौलवियों का फटा पुराना कुर्ता से ईद और मुहर्रम बीत जाता था। अरे हमारे नेता ने ही मदरसा के टीचर को 7वां पे स्केल देने का भी मैं मजबूत दावेदार के रूप में हूँ। अल्पसंख्यक समाज को अगर टिकट मिलता है तो आपका भाई, आपका साथी इरफान दिलकश इसके लिए मजबूत प्रत्याशी के रूप में रहेगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, बिहार लाइव नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अब्दुल जब्बार। देखिए, 23 तारीख को एनडीए का बड़ा जनसभा कांटी विधानसभा में होना है, यानी कि जितने भी एनडीए के घटक दल हैं सब लोग एक साथ एक मंच पे आएंगे। ये कार्यक्रम आपको बता दें कि मरवन हाई स्कूल में होना है। हमारे साथ इस विषय को लेकर बातचीत करने के लिए जदयू नेता इरफान अहमद दिलकश जी है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल लेंगे, आप एक दिन पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि पानापुर के मैदान में, पानापुर हाई स्कूल में कार्यक्रम होगा, दूसरे दिन जगह बदल जाता है, क्या कुछ कारण रहा? नहीं, कोई ख़ास कारण नहीं रहा। ये सब कार्यकर्ताओं के बात विचार विमर्श के बाद क्योंकि पानापुर ग्राउंड में जो फुटबॉल का और वॉलीबॉल का जो बना दिया गया है तो उससे ऐसा लग रहा था कि चूँकि छोटा पड़ रहा था, तो गांधी जानकी भटौना उच्च विद्यालय का जो ग्राउंड है वो बड़ा है। और चूँकि आपको जानकारी है कि ये पांचों दलों का हमारा एनडीए का बैठक है, न कि जदयू का। एनडीए का बैठक है, इसलिए वो ग्राउंड को हम लोगों ने पसंद किया है और कोई ऐसी बात नहीं है। चर्चाएं तेज है कि गुटबाजी चल रही है एनडीए में, ये क्या सत्य है क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनडीए एक मुश्त है, एक मुट्ठी में बंधा हुआ एनडीए है। हम जदयू है, भाजपा है, लोजपा है, रालोसपा है, हम हैं, तमाम साथी हम लोग इकट्ठा है। और हमारे नेता ने ही साफ कहा है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, कि हम 243 सीट पर एनडीए चुनाव लड़ रही है और यही हमारा नारा है कि एनडीए चुनाव लड़ेगा। 100वीं शताब्दी मदरसे को लेकर मनाई गई कल पटना में, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। नीतीश कुमार जी के सामने हंगामा हो रहा था, इस पे क्या कुछ कहेंगे? नहीं 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 नहीं, आप फिर से उस विजुअल को देख लिए या जानकारी ले लीजिए। नीतीश कुमार जी के रहते न किसी तरह की कोई बात हुई है, न कोई चीत हुआ। नीतीश कुमार जी जब वहाँ पर 11:30 में जब पहुँचे तो बापू सभागार ही नहीं, आप पूरा पता कर लीजिएगा, कृष्णा मेमोरियल हॉल आनन फानन में किया गया और बापू सभागार से अटैच रखते हुए ज्ञान भवन, उसमें भी तमाम लोग बैठे थे। बाहर भी बड़ा बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था, उसमें देख रहे थे। गांधी मैदान से लोग देख रहे थे। इतना तादाद में 50-60 हज़ार मुसलमान आ जाएंगे, ऐसा न हम लोग आके थे न हमारे नेता आके थे। तो नेता तो हमारे इतना प्रफुल्लित थे कि कहने के लायक नहीं। आप एक चीज़ देखोगे कि नीतीश कुमार जी आए और शुरू में ही भाषण किए, चूँकि उनको और भी काम था, तो भाषण देने के बाद लोगों में एक जिज्ञासा थी, अपना अपना आवेदन उनको दे रहे थे, ये चीज़ें थी। और कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ, कहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई। सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हंगामा शोर शराबा हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो खबर चल रही है वो बहुत हल्ला वाली चल रही है। नहीं, हल्ला वाला कुछ भी नहीं चल रहा है। आप एक चीज़ देखिए ना, जहाँ बड़ा बड़ा कोई मसला होता है या बड़ा बड़ा इज्तिमा होता है, बड़ा जनसभा होता है, तो वहाँ कुछ एक तरह के लोग होते हैं, वो सब लोग अपनी अपनी बातों को ही रख रहे थे और उनको आवेदन दे रहे थे कि हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला। तो नेता है, मुख्यमंत्री हैं, किसी भी सभा में जाते हैं तो लोगों की आकांक्षाएं बहुत सारी होती हैं, वही आवेदन दे रहे थे। क्या लगता है अल्पसंख्यक को आप लोग जैसे जोड़ने के लिए जगह जगह पहले तो मीटिंग किए, उसके बाद अब बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, क्या अल्पसंख्यक
साथ रहेगा? क्योंकि पहले ही हुआ था कि चाय पिलाएंगे, अल्पसंख्यक का काम नहीं करेंगे, तो क्या लगता है वो सब कुटियाँ ख़त्म हो गई? नहीं, वो भी ऐसा कहीं से कोई बात नहीं था। जहाँ से आपका निशाना है वो ऐसा बात नहीं था। मैं भी कई चुनाव लड़ा हूँ, हारा हूँ, देखता रहता हूँ। जैसे शुरुआत के दिनों में जब होता है तो निश्चित रूप से किसी प्रत्याशी को दुख होता है, और वो प्रत्याशी भी कभी गलत लाइन का कोट नहीं किए थे। जितना काम वो नेता हमारे देवेश चंद्र ठाकुर पर आपका निशाना है, देवेश चंद्र ठाकुर जी जितना मुसलमानों का काम करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई माइनॉरिटी का नेता ही मुसलमानों का काम नहीं करता होगा। वो राजा है, राजा, और दिल से भी राजा है। उनके जब टेबल पे खाना लगता है तो मैं हमेशा देखा हूँ, उसका चश्मदीद गवाह हूँ कि 5-7 दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान उनके साथ खाते हैं। और देवेश बाबू पंडित जी हैं, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा नहीं समझा। उन्होंने हमेशा हिंदी गंगा जमनी तहजीब को कायम करने का किया। और जब चुनाव लड़ते हैं तो वो वोट की शक्ल में तब्दील नहीं होता है। उसी बात को देवेश बाबू ने कहने का काम किया। ये जो वोटर पुनरीक्षण चल रहा है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव 27 तारीख को मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, क्या लगता है इससे समीकरण आप लोग का बिगड़ेगा क्या? कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो जो 2 ठो लोग जो है नौजवान गलबैया जो किए हुए हैं, उनका गलबैया को जनता ने पहले भी नकार दिया है। अरे वो तो सिर्फ बाही समेटने का काम करते हैं, दूसरे बाही समेटने वाले को साथ लेकर के जो बिहार में घूमे उससे कुछ होने वाला है। आप एगो चीज़ देखते हैं ना, चौक पर चले जाइए, एगो बनरिया को ले लीजिएगा, एगो डफली बजाइएगा, तो ऐसा 150 लोग देखने के लिए आ जाता है। तो कहीं से ऐसा न उनका कुछ होने वाला है और न ही जनता उनके साथ जाने वाली है। प्रशांत किशोर का कहना है कि हम जो योजना लेकर आ रहे हैं, अब सत्ताधारी दल मजबूरी में आकर, चाहे वो बिजली हो या जो महिलाओं के सम्मान निधि का बात हो, अब मजबूरी में आकर सरकार कर रही है। वो क्या कहेंगे? वो तो हमारे पेइंग स्टाफ थे, हमारे नेता के, हमारी पार्टी के पेइंग स्टाफ थे। उनके ही कहने से हमारे नेता मुख्यमंत्री बन गए। क्या 9 बार मुख्यमंत्री बन गया? उनमें क्षमता है तो अपने आप में क्यों नहीं बन गए थे? उन्होंने तो ममता बनर्जी के लिए काम किया। तो पैसा लेके काम करने वाले लोग हैं। और रहा सवाल कि कभी तेजस्वी यादव जी कह देते हैं, कभी प्रशांत किशोर जी कह देते हैं हम ये कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, तो नीतीश जी कर रहे हैं। आज से इतना साल से जो कर रहे हैं, 20 साल से, जब आपकी पैदाइश भी राजनीति में नहीं थी, तो आप ही के कहने पर कर रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग करने वाला व्यक्ति है, समाज के हर तबके को लेकर चलने वाला व्यक्ति है, इसलिए वो ये सब काम को कर रहे हैं। अंतिम सवाल लेंगे, ईदगाह चौक कांटी का है। आप ही के आगे बढ़ेंगे तो ईदगाह चौक से जो हाईवे को जोड़ती है सड़क, आप भी श्रेय लेने के होड़ में थे, लेकिन आज भी उस पर ठेहुना बराबर पानी है, आज भी उसका कार्य पूरा नहीं किया गया। नहीं, मैं कभी श्रेय नहीं लिया। श्रेय जाता है माननीय नेता नीतीश कुमार जी को, और वाकई श्रेय तो उनको ही होना है। चूँकि प्रगति यात्रा के दौरान मैंने यही चीज़ को कहा था, कांटी में जो सड़कें ली गई, तो तमाम सड़कें बन रही। अभी 80 सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। और जिस प्रगति यात्रा के दौरान माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन कर दिया है, उसका कोई अगर फिर से जाके उद्घाटन करके फ़ोटो खिंचवाता है तो उसमें हम नहीं जाना चाहते। हम काम में विश्वास रखते हैं और काम होता ही है। हमने कई रोडों के बारे में, जैसे आपने कोल्हुआ पैगम्बरपुर से नीम वो हरीसा चौक तक का देखे होंगे, नरसंडा चौक से मधुमन का देखे होंगे, ये सब काम शुरू हो गया है। और रहा सवाल ईदगाह चौक से NH 28 को जोड़ने वाली सड़क, उस पर भी आप देखे होंगे कि 2 बार हमारे आगरा पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उसमें जो है मोटरेबल कराया, जो गड्ढा था उसको भरवाने का काम किया। और मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि मैं परसों कांटी से लौट रहा था, उसमें बाकी बहुत जल जमाव हो गया था, तो सामाजिक स्तर से उसको भी पानी निकालने का काम किया गया। और फिर से मैंने उनसे कहा है कि नहीं, इसको गुमटी से ढूलने के बाद जो बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया, इसको कॉन्ट्रैक्टर को कहिए। चूँकि इसका जो है टेंडर भी प्रक्रिया हो चुका है, लेकिन बारिश हो जाने की वजह से काम अवरुद्ध हो जाता है और उसको फिर से किया जाएगा। इसमें कहीं नहीं वो सरकार वचनबद्ध है। और नीतीश कुमार के रहते हुए कोई रोड रास्ता न रुकेगा, न रुकने वाला है। क्या लगता है कांटी किसके खाते में जाएगा, जदयू, भाजपा या अदर? कांटी जदयू का सीट है। आप लोग को मालूम होना चाहिए, जदयू का सीट और माइनॉरिटी का सीट है। आपने देखा कि पिछली बार भी माइनॉरिटी से ही हमारे प्रत्याशी यहाँ लड़े थे। अलग बात है कि जनता ने उनको नकार दिया, चूँकि जनता के बीच रहने वाले व्यक्ति नहीं थे, कहीं किसी के दुख सुख में रहने वाले व्यक्ति नहीं थे, जिसके बारे में हमारे मरवर प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद पटेल जी ने भी कहा था, और भी सब लोगों ने कहा था कि हम लोग कहीं ना कहीं प्रत्याशी चुनने में गलती हुई थी। हमारे नेता ने भी माना था। और आपको मैं एक बात और भी साफ साफ कहना चाहता हूँ
कि उस वक्त भी मैं प्रत्याशी के दौर में मेरिटी में मैं सबसे अगली फहरिस्त में था, और इस बार भी मैं मजबूत दावेदार के रूप में हूँ। अल्पसंख्यक समाज को अगर टिकट मिलता है तो आपका भाई, आपका साथी इरफान दिलकश इसके लिए मजबूत प्रत्याशी के रूप में रहेगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। दूसरी बात आपको मैं और भी बता दे रहा हूँ कलेजा ठोक करके, कि अगर एनडीए ने किसी दूसरे समुदाय को भी टिकट अगर देने का काम किया तो उसके साथ इरफान दिलकश हर मजबूती से दमखम के साथ उस प्रत्याशी को भी चुनाव जिताने का काम करेगा। और एक बात छूट गया था, वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप मदरसा पे आपने बात पूछा था, तो मैं भी कल एक वीडियो विजुअल देख रहा था। अरे जिनको मदरसे की कभी चाह नहीं हुई, जिनके 15 सालों के शासनकाल में उनके नेता ने कभी मदरसा को 1 रुपया नहीं दिया, मौलवियों का फटा पुराना कुर्ता से ईद और मुहर्रम बीत जाता था। अरे हमारे नेता ने ही मदरसा के टीचर को 7वां पे स्केल देने का काम किया, मदरसा को शुद्धिकरण करने का काम किया। और नेता ने हमारे कल भी कहा है कि आप लोगों का काम हम ही किए हैं, हम ही दिए हैं। और नेता फिर मदरसा जो भी हमारा बचा हुआ 1637 मदरसे पे काम चल रहा है, और नेता ने हमारे माननीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने फाइल को तलब कर दिया है। हमारे चेयरमैन साहब जो सलीम परवेज जो चेयरमैन है मदरसा बोर्ड के, इतने जुझारू सलीम परवेज साहब चेयरमैन है। और हमारे सेक्रेटरी जो डिप्टी डायरेक्टर माध्यमिक के भी अब्दुल सलाम अंसारी साहब, इतने काम करने वाले लोग हैं। इन लोगों ने फाइल तैयार कर लिया, और सीएम नीतीश कुमार जी के यहाँ फाइल आजकल में ही लेकर के ये लोग हमारे चेयरमैन साहब सलीम परवेज साहब और सेक्रेटरी अब्दुल सलाम अंसारी सब लेके जाने वाले हैं। और मदरसा का जो भी बचा हुआ काम हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कल बापू सभागार में कहा कि जो बचा हुआ काम है आप लोग लेकर के आइए, हम करने को तैयार हैं। ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ जदयू नेता इरफान अहमद दिलकश जी, और कई मुद्दों पर बातचीत हुई। कैसी लगी खबर कमेंट करके जरूर बताएं, और बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। जब तक मैं अब्दुल जब्बार आपसे लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।